आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और इधर पोरबंदर से लेकर उधर असम के सिलचर तक सभी क्षेत्रों के लिए, सभी राज्यों के लिए सिर्फ एकल नागरिक। दूसरा बात करते हैं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 है, ये वह कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों को नागरिकता। 7वां कहता है कि जो भारत के विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, यदि उनके माता पिता को यहाँ रहते थे, निवासी थे, तो वो यदि आते हैं तो उनको नागरिकता। 8वां कहता है कि भारत से बाहर रह के अभी जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, उनको नागरिकता। 9वां ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है और उसने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। 10वां ये कहता है कि जो 5 से लेके जो 9 तक में जो नागरिकता के प्रावधान है, जो नागरिकता प्रदान की गई है, जब तक कि संसद नए कानून नहीं बनाती वो वैसे ही लागू रहेंगे, नागरिक रहेंगे। और 11वां संविधान संसद को नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 आता है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म के आधार पे। दूसरा, वंश के आधार पे। तीसरा, पंजीकरण के आधार पे। चौथा, देशीकरण के आधार पे। पांचवा, अधिग्रहण के आधार पे। और जो छठा है, ये असम जो क्षेत्र है उसके लिए स्पेशली प्रावधान किया गया है। अभी बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो आप स्वेच्छा से त्याग सकते हो, पहला। दूसरा, कि सरकार बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त कैसे कर सकती है कि आपने दूसरे की नागरिकता देश के ग्रहण कर लिए तो आपकी बर्खास्त हो जाएगी। तीसरा, कि आपने पंजीकरण गलत वंचित कर सकती है, मतलब पंजीकरण गलत किया हो, गलत सूचनाएं दी हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। वर्तमान में सरकार 2014 में CAA, जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेके आई, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे देशों में जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनको नागरिकता प्रदान करने का, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में निवास कर रहे हैं। इसके तहत हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, इन लोगों को लगभग 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसको लेके विरोध भी हुआ है। कहा गया है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा, इसके तहत ये भी कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप धर्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्रदान कर रहे हो। और तीसरा, NRC और CAA को लेकर भी विरोध हुआ है। तो सरकार का इस पक्ष है कि भारत में उन लोगों को नागरिकता के लिए प्रदान करने की शक्ति दे रहा है जो कि उनके देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित है। ये धर्म को लेकर नहीं है, ये उन लोगों को प्रताड़ना से बचाने के लिए है।